नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बाजार के बादशाह यानी कि बीएससी, सीडीएसएल और एंजल वन के बारे में। ऐसी कौन सी खबर आ गई दोस्तों आज की यहाँ पर आपको भयंकर बिकवाली का सामना करना पड़ा। देखिए, बाजार के बादशाह हो या सीडीएसएल हो चाहे एंजल वन हो, हमने कई बार इन कंपनियों के बारे में डिस्कस किए। 2023 में भी हमने डिस्कस किया, 2024 में भी डिस्कस किया, 2025 में भी डिस्कस किया। क्यों डिस्कस किया? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर आपको ग्रोथ भी नजर आ रही थी। सबसे पहले, किसी भी प्रकार की स्टॉक में बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, खबर को कवर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के डिस्कशन के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। मगर आज की जो खबर आई दोस्तों, ये सिर्फ इन 3 कंपनियों के लिए नहीं है। जी हाँ, भले ही यहाँ आपको गिरावट देखने को मिल रही है, मगर ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हो तो याद होगा, आज से कुछ दिनों पहले, मैं भी 30 दिन पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, और वो आप तक पहुंचाया था वो वीडियो। और मैंने बताया था किस प्रकार से एक रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाया जाता है और उसकी गाड़ी कमाई का पैसा जो है छीन लिया जाता है। और कैसे छीना जाता है वो मैंने आपको बताया था, सिखाया था, समझाया था। आज वही खबर दोस्तों इन कंपनियों के लिए, बोलते हैं ना, खतरनाक साबित हुई। और उस खबर की वजह से आज इन 3 कंपनियों में बड़ी गिरावट देखी। और भी कंपनियां हैं जो इसकी जद में आई है, मगर हम इन 3 कंपनियों की बात यहाँ पर करेंगे। क्या खबर है दोस्तों और क्या हुआ है बेसिकली, उस पर चलने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर जुड़ जाइए ताकि खबरें आप तक पहुंच सके। और खबर जब तक आप तक पहुंचती है दोस्तों, कई बार अगर आपके पास सही माध्यम नहीं है खबरों का, देर हो जाती है। और देर होने के बाद कुछ भी हो सकता है, आपको पता ही है, ये स्टॉक मार्केट है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और सबसे पहले आपके साथ उस खबर के बारे में जानता हूं जिस खबर के बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आपको एक कंपनी का नाम नजर आ रहा होगा, जेन स्ट्रीट। जी हाँ, इसी कंपनी के बारे में मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी और मैंने बोला था कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से इन्होंने अपने एल्गोरिदम से, जी हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग काम करते हैं। बिग मनी, स्मार्ट मनी इन्हें ही कहा जाता है। और मैंने उस समय भी आपको कहा था ये स्मार्ट मनी कैसे काम कर रही है। तो इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी पे बहुत बड़े बड़े खेल किए। इसीलिए सेबी भी खुद कहता है कि दोस्तों, डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर दोस्तों 10 में से 9 लोग अपना पैसा गवा देते हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, ये सेबी के डेटा है। तो सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अब हुआ क्या है बेसिकली, जेन स्ट्रीट ने इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा, जी हाँ, बहुत बड़ा पैसा कमाया प्रॉफिट के रूप में, और ले गई कहां पर, अमेरिका। क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, नाम पर मत जाइए जेन स्ट्रीट है इसका मतलब आप इंडिया से इसका टच कर रहे हो, नहीं। ये इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा अमाउंट, हजारों करोड़ रुपया निकालकर 43,000 करोड़ रुपीस के आसपास लेकर कहां चली गई, अमेरिका। वो किसका पैसा था? वो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा था। कैसे बेवकूफ बना गया, मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है। मगर इन्होंने तो अपना काम कर दिया, सेबी ने आज इन्हें बैन भी कर दिया दोस्तों। जी जी हाँ, अगर आप खबर को देखेंगे तो सेबी ने यहां पर इन्हें बैन किया है। और सेबी ने कहा है कि जो पैसा आपका अभी यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट में है उसको हम फ्रीज भी कर रहे हैं। जी हाँ, फ्रीज भी कर रहे हैं। मगर इस खबर की वजह से क्यों सीडीएसएल, बीएससी यहां पर तनाव हो गया दोस्तों? क्या दिक्कत आ गई कि सेबी की एक खबर, सेबी की एक पाबंदी और करीब करीब 4,843 करोड़ रुपए है ये। सेबी की एक खबर और इन कंपनियों में क्यों हड़कंप मच गया? क्यों आज बीएससी के शेयर में करीब करीब अगर बात करें तो 7% की हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंजल वन के अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो बड़ी गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है, 6% के आसपास। सिर्फ और सिर्फ क्यों? जैन स्ट्रीट की वजह से। जी हाँ, देखिए, जैन स्ट्रीट ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, जैन स्ट्रीट अपना काम करके पैसा कमा के यहां से निकल गया। मगर उसने क्या किया दोस्तों? उसने लूप वो पॉइंट ढूंढे हमारे
जहां से चोरी की जा सकती है। चेन स्ट्रीट ने वही किया, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक प्रकार से लोगों को बुद्धू बनाया है दोस्तों। कैसे लोग उसके जाल में फंस गए, कैसे उनको लगता था ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और वो उसी खेल में फंस गए कि ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, वो इंडेक्स ऊपर जाएगा, और वो ताबड़तोड़ ऑप्शंस के अंदर बाइंग सेलिंग करने लगे, पुट कॉल लेने लगे, और उसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ। मगर ये स्मार्ट मनी थी दोस्तों, ये मार्केट को चला रही थी। और कभी कभी मैं आपको अपडेट भी करता रहता हूँ निफ्टी की एक्सपायरी के दिन कैसे जो निफ्टी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उन्हें हिलाकर डुलाकर ऊपर ले जाकर आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मगर अब यहाँ पर बीएससी में क्यों दिक्कत आई? देखिए, अब तक आप देख रहे थे कि वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ रहे थे स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे वो एक्सपायरी हो, सेंसेक्स की हो, बैंक निफ्टी की हो, निफ्टी की हो। वो वॉल्यूम बढ़ने का कारण क्या था? बाहर से आए हुए एफआईआईज, वो अपने वॉल्यूम्स को, पैसा जब लगता है दोस्तों मार्केट में तो वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहे थे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मेन जो कमाई है वो बीएससी, एनएससी और जो ब्रोकरेज होते हैं जैसे एंजल वन, इनको जाती है। जितने ज्यादा डेरिवेटिव्स में काम होगा उतना ज्यादा इनको बेनिफिट मिलता है। देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर अगर शेयर्स खरीदता है, वो डिलीवरी में रखता है, कोई ज्यादा ब्रोकरेज उससे देनी नहीं पड़ती है। मगर जो डेरिवेटिव में पुट कॉल रोज रोज खरीदते हैं, बाय सेल करते हैं, वो ना जाने कितना अमाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ चार्जेस के रूप में दे देते हैं दोस्तों। और उसी का फायदा बीएससी को, एनएससी को, एंजल वन को या बाकी सीडीएसएल को, इनको मिलता है। कई बार हम प्लेज करते हैं स्टॉक को तो सीडीएसएल को बेनिफिट मिलता है, बाय सेल करते हैं तब भी सीडीएसएल को बेनिफिट मिलता है। अभी यहाँ पर एंजल वन की क्वार्टरली एक रिपोर्ट आई है तो उसमें बताया गया है दोस्तों कि धीरे धीरे करके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है, और करीब करीब 20% के आसपास डेरिवेटिव में वॉल्यूम गिर। और वॉल्यूम का गिरना दोस्तों इन कंपनियों के लिए कतई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पैसा जो है ये डेरिवेटिव से कमाते हैं। आने वाले समय में अब यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा झटका लगने की संभावना है इनके रिजल्ट के अंदर। मगर एक चीज याद रखिए, मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है दोस्तों कि अगर स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का रास्ता है तो वो सीडीएसएल, बीएससी ही है हमारे पास, और कोई अभी रास्ता नहीं है हमारे पास। एनएसडीएल नहीं है हमारे पास, एनएससी नहीं है। तो गिरावट हुई है, गिरावट जो है और ऊपर नीचे हो सकता है न्यूज की वजह से। मगर मार्केट में आपको शेयर्स कब सस्ते मिलते हैं दोस्तों? अच्छी खबरों पर मिलते हैं क्या? अब तक बीएससी में अच्छी खबर चल रही थी तो आपको पता ही है क्या हालात थे यहाँ पर, किस लेवल पर। मैंने हम आपके साथ डिस्कशन किया था। अगर जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि बादशाह का बादशाह लेवल पर हमने सबसे पहली बार आपके साथ डिस्कस किया था, क्या लेवल था वो। जितने लोग पुराने जुड़े हैं जरूर कमेंट करके बताना, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है वो बात कर सकते हैं। तो बुरी खबरों पर ही तो दोस्तों पैनिक होता है, और बुरी खबरों पर ही तो ये सारी चीजें जो है आज जो महंगी है वो सस्ती होती है। तो इन चीजों के बारे में ठीक है, एक छोटी मोटी चीज हुई है मार्केट के अंदर, इसका इफेक्ट आएगा। मगर लॉन्ग टर्म में, अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूं तो हर एक खबर का इफेक्ट धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। कितनी भी बुरी खबर, कितनी भी बुरी खबर हो, उसका इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होता है और फिर से सब कुछ स्मूथ हो जाता है। तो जेन स्ट्रीट का मामला अभी दोस्तों थोड़ा सा गर्म है, और इसकी वजह से यहाँ पर आपको भी गिरावट भी देखने को मिल रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।